राम जी महाराज की, श्री द्वारिकाधीश की, भक्तवत्सल भगवान की। बोलो राम। श्रीमद्भागवत महापुराण की यानी साक्षात शब्द भगवान के पावन श्री सानिध्य में आप और हम सभी विराजित हैं। भगवान की परम पावनी कथा कलिमल हरणी पापों को काटने वाली दोषों को समाप्त करके जीवन में गुणों के भंडार में वृद्धि करने वाली ऐसी परम पावनी कथा जिसमें आप एवं हम सभी विराजित हैं। सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण के आज हम अर्धांत दिवस चतुर्थ दिवस में प्रवेश करना है। भगवत भक्तों की चर्चा और उसी चर्चा को हम यही निरंतर चला रहे हैं। नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि पर श्री शुद्ध जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के जिज्ञासा भाव को स्वीकार करते हुए सभी के जीवन के मंगल हेतु भगवत चर्चा का अमृतपान करवा रहे हैं। भगवान की यह भागवती कथा, भगवत अवतारों की चर्चा, भगवान के भक्तों का जिसमें हित हो, सभी जीवों का जिसमें कल्याण हो, सभी इच्छाओं की जिसमें पूर्ति हो, धर्मार्थ काम मोक्षाणां ज्ञान वैराग्ययोरपि अंतःकरण शुद्धेन भक्तिं परं साधनम्। अंतःकरण शुद्धेन भक्तिं परं साधनम्। श्रीमद्भागवत महापुराण फरमाती है, धर्मार्थ काम मोक्षाणां ज्ञान वैराग्ययोरपि अंतःकरण शुद्धेन भक्तिं परं साधनम्। हम सभी जानते हैं कि हम इस जीवन में जीते हैं तो हम सभी के लिए ही चतुर्थ पदार्थ है, चार पदार्थ है। श्रीमद् भागवत महापुराण उन सभी पदार्थों को देने में सक्षम है, अगर कोई लेना चाहे तो। ऐसा नहीं है
कि यहाँ कुछ एक ही वस्तु मिलेगी, भगवान की कथा से केवल मोक्ष ही मिलेगा, नहीं, काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय माही नजीक है, कोई भजो काम निष्काम। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ज्ञान वैराग्य योरपि, चाहे हम धर्म चाहे अर्थ चाहे, या काम चाहे या मोक्ष चाहे, यह हम अपने स्व विवेक से अगर तय कर लेते हैं तो फिर हम जो भी चाहे वह कृपा श्रीमद् भागवत महापुराण करती है, और उसी इच्छा को पूर्ण करके जिससे हमारे जीवन का मंगल हो, ऐसा पावन प्रसाद, ऐसी पावन कृपा हमें प्राप्त होती है। और उसी के लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं। कोई भक्ति चाहता है, कोई ज्ञान चाहता है, कोई अर्थ चाहता है, कोई काम चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है। यहाँ तो सब मिल रहा है, लेकिन अगर कोई लेने वाला हो तो वहां से जो उसको अच्छा लगे, जिसको जहां जो भाए, वो यहाँ लेकर के चल देता है। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आयो, दावा नहीं है संत दास, कोई जीते सो ले जा। दावा नहीं है संत दास, कोई जीते सो ले जा। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं है संत दास, कोई जीते सो ले जा। ये भगवान का प्रसाद सबके लिए, सबके सामने समान पड़ा है। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है, कहीं कोई अंतर नहीं है। प्रसाद भी समान है और प्रसाद का फल भी समान है। जैसा चाहे, जितना चाहे उतना हम ले सकते हैं। तो ऐसी परम पावनी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, जो हमारी प्रीति भगवान से जुड़ाती है, जो भगवान की कथा हमारे मन को, हमारी आत्मा को परमात्मा की तरफ लेकर के चलती है, ऐसी ये परम पावनी कथा, जिसके अंदर हम बैठ करके अपने तन मन जीवन को परम पवित्र आनंदित करने का पावन पुरुषार्थ प्रयास आप एवं हम सभी कर रहे हैं। और हम जो प्रयास करते हैं, मानव जो प्रयास करता है, निश्चित रूप से वह सफल होता है, सार्थक होता है, अगर सद्भाव हो, अगर सद्विचार हो। एक बार प्रीति परमात्मा से जुड़ जाए, फिर हमें कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। और तो और भगवान के भजन की तो इतनी महिमा शास्त्र बताता है कि आप चाहे भगवान की कथा सुनो, चाहे भजन सुनो, चाहे भगवान के कीर्तन सुनो, किसी भी तरीके से एक बार अगर आपका मन, आपकी लगन परमात्मा से लग गई, उसके बाद में आप चाहे कुछ भी नहीं करो, फिर भी परमात्मा की कृपा
आप पर सदैव बरसती रहेगी, सदैव चलती रहेगी। फिर चाहे भगवान का नाम आए या नहीं आए, फिर चाहे ये होठ हिले या नहीं हिले, चाहे गले से आवाज निकले या नहीं निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रीति भगवान से जुड़ गई, अगर प्रीत भगवान से लग गई, अगर नह भगवान से हो गया, अगर हेत भगवान से बढ़ गया, तो फिर महापुरुष तो कहते हैं अपने शब्दों में, नहीं रट्या तो क्या भया, घटिया न चाहिए हेत, नहीं रटिया तो क्या भया, घटिया न चाहिए जैसे नार सुहागनी, देवता नाम न लेत, जैसे नार सुहागनी, देवता नाम न लेत, रामा देवता नाम न लेत। संतों ने फरमाया कि नहीं रटिया तो क्या भया। अगर आपकी प्रीति भगवान से लग गई, अगर आपकी सुरता हरि से जुड़ गई, उसके बाद में आपको एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बोल नहीं पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, भगवान का नाम नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं रटिया तो क्या भया, घटना में चाहिए हेत। जो प्रीत है वह नहीं घटनी चाहिए। हमारे हृदय में एक भाव लगा रहता है। कितने भक्तों के पावन प्रसंग हम सुनते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। दुनिया में हजारों लोग गंगा के श्री सानिध्य में जाते हैं तो भी कृपा नहीं होती, लेकिन कई भगवत भक्त ऐसे होते हैं जिनकी भावना इतनी प्रबल हो जाती है, जिनका प्रीति है लगाव जुड़ाव इतना गाढ़ा गहरा हो जाता है कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती, उनको चलने की जरूरत नहीं रहती, उनको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं रहती। दुनिया गंगा के पास में जाती है, लेकिन हेत प्रीत लगन अगर हो जाए तो गंगा उसके यहाँ घर पर प्रकट हो जाती है। घर पर गंगा दर्शन दे देती है, घर पर गंगा कृपा कर देती है। हम दुनिया में भटकते हैं जगह जगह भगवान के लिए, कभी इस मंदिर गए, कभी इस जगह गए, कभी इस जगह गए, कभी किधर गए, कभी किधर गए। जब तक भगवान का स्वरूप का थोड़ा दर्शन होता है तब तक तो आनंद रहता है, बड़े प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही
जैसे ही हम कहीं मंदिर से दूर गए, उसके बाद में वह भगवान की प्रीति, वह भगवान का नाम वो फिर घट जाती है। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा, नहीं रखिया तो क्या घटना में चाहिए, नहीं रखिया तो क्या घटना में चाहिए। जैसे नार सुहागनी शिव का नाम ले, शिव का नाम ले। महापुरुष कहते हैं कि जैसे सुहागनी नारी होती है, वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर नाम नहीं ले रही है तो उसका अपने पति के प्रति प्रेम नहीं है। यह भी हो सकता है कि प्रेम अधिक है इसलिए नाम नहीं लिया जा रहा है, भगवान का नाम नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी नाम आना नहीं है, जरूरी कथा सुनना जरूरी नहीं है, तीर्थ में आना जरूरी नहीं है। जो भी कुछ कर रहे हैं उससे हमारे जीवन में हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, इस जगत के जगदीश्वर, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नायक, जगत के नियंता, जिनकी पावन सृष्टि में हम रहते हैं, जिन्होंने ये मानव जीवन दिया, जो सभी के घट घट में बोलते हैं, जो सभी की आंखों से देखते हैं, सभी के कानों से जो सुनते हैं, और परब्रह्म के प्रति प्रीति जीवन में हो जाए, फिर चाहे वो कहीं पर भी रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, महलों में रहे या फिर झोपड़ी में रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रीति अगर होती है तो फिर वह भक्त की श्रेणी में आता है, और अगर प्रीति नहीं है तो बिना प्रीति के तो चाहे हम कितना ही तिलक छापा करें, कितना ही वेश, कितनी माला पहने, उससे जीवन में उस परमात्मा की कृपा को नहीं पाया जा सकता। उसके लिए तो, और एक बार वह प्रीति लग जाने के बाद भगवान से जिसकी प्रीति लगेगी उसकी निशानी है, उसे जगत अच्छा नहीं लगेगा। और जिसे जगत अच्छा लग रहा है, समझो अभी उसकी भगवान से प्रीति नहीं हुई है, अभी उसकी संसार से ही प्रीति है। इसीलिए ही संतों ने कहा है, जिन जिन सबद पिछानिया कुछ लागा संसार, जिन जिन सबद पिछानिया कुछ लागा संसार, आन पड़ा संसार में डाल दिया सब भार, रामा डाल दिया सब भार, आन पड़ा संसार में डाल दिया सब भार, रामा डाल दिया सब भार।
सबद पिछानिया तिल तुझ लागा संसार, आए पड़ा संसार में और डाल दिया सब भार। ये भक्त का जीवन रहता है, ये भक्त के जीवन का स्वभाव रहता है। ये जिसके जीवन में भक्ति आती है उसके लक्षण है। कि जिन जिन के भक्ति का भाव जगेगा, जो कोई उस परमात्मा की पहचान करेगा, जिन जिन शब्द पिछानिया तिन तुच्छ लागा संसार, उनको संसार है वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मीराबाई जी को भगवान की भक्ति का रंग लगा, और जब मीराबाई जी को भगवान की भक्ति का रंग लगा तो बाल्यकाल की अवस्था, किसको खेलने का मन नहीं करता, किसको मानो इधर उधर दौड़ने का, मानो बचपन जीने का मन किसका नहीं करता। ना कोई चिंता है, ना कोई खाने की, पीने की, सोने की, उठने की। भूख लगती है तो माँ भोजन करा देती है, सोना होता है माँ सुला देती है, उठना होता है उठा देती है, नहला देती है। कुछ नहीं करना, केवल बस मस्त रहना, कोई चिंता नहीं, कोई सोच फिक्र नहीं। लेकिन ऐसी बाल अवस्था में भी, ऐसे बचपन में भी, जब मीराबाई की सखियां खेलती है, दौड़ती है, तब मीराबाई एक तरफ बैठ करके अपने ठाकुर जी की, अपने भगवान की पूजा करती है, उनकी अर्चना करती है, उनको स्नान कराती है, उनको भोग लगाती है, उनके नाम का संकीर्तन करती है, गाती है, नाचती है। दूसरी सभी सहेलियां, सखियां मीराबाई को कहती है कि अरे मीरा, तो ये क्या कर रही है, चल खेलने चलते हैं। लेकिन मीराबाई उस खेलने में अपना भाव प्रकट नहीं करती है। कोई खेलने में रुचि नहीं, कोई इधर उधर घूमने में रुचि नहीं। संसार के सभी कामों से जब रुचि भंग हो जाए, तब समझना कि प्रीति तो एक ही तरफ होगी, या तो संसार से होगी, या तो जगत से होगी, या फिर जगदीश्वर से होगी। दोनों की कभी बनती नहीं है। जगत से प्रीति रहेगी तो जगदीश्वर की तरफ से हम कमजोर पड़ेंगे, और जगदीश्वर की तरफ से अगर मजबूती रहेगी तो संसार की पकड़ कमजोर होगी। लेकिन जिनकी दूर दृष्टि है वह परमात्मा को स्वीकार करते हैं, परमात्मा को पकड़ते हैं। और जिनकी सूक्ष्म दृष्टि है, जो छोटा सोचते हैं, जो कुछ ही दूरी, कुछ ही समय का सोचते हैं, वो फिर इस संसार की तरफ ही लगे रह जाते हैं। तो भगवान की भागवत कथा, श्री सुखदेव मुनि का एक ही लक्ष्य, राजा परीक्षित का जो मन है, वो चित्त है, जो भाव है, वो केवल और केवल परमात्मा से जुड़ जाए। उसके अलावा मन की कोई इच्छा नहीं रहे, इसके अलावा मन की कोई कामना नहीं रहे। ये भाव भागवत महापुराण प्रदान करता है। ये भाव श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जीवन में प्राप्त होता है। मन की इच्छाएं नाश हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, और मन की इच्छाएं बची रहेगी तो फिर बंधन पड़ा रहेगा। इसलिए भगवान की पावन कथा ये परमात्मा से जोड़ती है, और कितनी भगवान उसमें कितनी आजादी देते हैं, भगवान उसमें कितनी छूट देते हैं। परमात्मा
कितना कुछ हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं। राम जी के इस हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में बहुत सारे मंत्र हैं, साधना के अलग अलग मंत्र रहते हैं, सिद्धियों के लिए अलग अलग मंत्रों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग मंत्रों का अलग अलग समय ध्यान किया जाता है, उन मंत्रों को लिया जाता है, पाठ किया जाता है। लेकिन राम मंत्र, कृष्ण मंत्र ऐसा प्रत्येक जीव को प्रदान किया गया है परमात्मा की तरफ से कि इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है। आप अकेले हो तो भी ले सकते हो, आप अगर समूह में हो तो भी ले सकते हो, आप अगर अमीर है तो भी परमात्मा की कृपा रहेगी, आप अगर जगत की दृष्टि से गरीब है तो भी कृपा रहेगी, आप अगर बालक है, आप अगर बूढ़े हैं, आप अगर विवाहित हैं या अविवाहित हैं, चाहे जैसे भी क्यों नहीं हो, परमात्मा की कितनी छूट। लेकिन देखो, इसी की मानो भगवान ने इतनी छूट दी तो दुनिया के लोग उसका गलत फायदा उठाने लग गए। भगवान ने इतनी कुछ व्यवस्था कर दी कि बस कोई नियम नहीं है, जब चाहे ले लो, जब चाहे कर लो। तब आदमी उसको लेने में इतना मानो अपना भाव नहीं दिखाता कि कभी ले लेंगे। अगर भगवान का उसमें नियम हो जाता कि अगर आप राम राम करोगे तो अगर कोई 40 वर्ष के बाद राम राम करोगे तो उसका फल आपको आधा मिलेगा। अगर आप 20 वर्ष की आयु में शुरू करोगे तो आप 1 राम का मानो 2 गुना फल मिलेगा। बचपन में शुरू करोगे तो मानो 10 गुना मिलेगा। जैसे देखो कितनी नौकरियां रहती है गवर्नमेंट में, सरकार में, आयु निश्चित रहती है कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप मानो इतनी अवस्था 22-23 वर्ष की आयु है, वो लास्ट है। उसके बाद में अगर कोई चाहे कि मैं आर्मी में जाऊं, सेना में जाऊं, तो उसको सरकार नहीं देती है। अगर आप वोट देना चाहते हैं तो उसकी भी आयु निश्चित है कि आपको कम से कम कितने साल का होना पड़ेगा, कितने साल होने पड़ते हैं वोट देने के लिए। 18 साल कम से कम चाहिए, नियम है। सरकारी नौकरी कर रहा है तो कहते हैं 60 साल के बाद फिर तुम्हें रखेंगे नहीं। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के नियम है। लेकिन देखो, भगवान के नाम में कोई नियम नहीं है। कोई कहता है कि मैं तो अब 5 साल का हूं तो राम राम में करूंगा, भगवत भजन करूंगा, तो भी परमात्मा की कृपा हो जाती है। और कोई कहे कि अब क्या करें, 50 साल हो गए, जीवन में कभी कुछ किया नहीं, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, 50 साल हो गए, अब भी अगर तो तू कर लेगा, मेरी शरण में आ जाएगा, तो भी तेरा काम अपने आप हो जाएगा। कितनी आजादी भगवान ने हमको दे रखी। और इसी आजादी के कारण ही दुनिया में भगवान का भजन व्यक्ति ज्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है या सरलता से मिल जाती है, उस चीज को फिर हम इतना स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्या पीछे आवाज? अच्छा, गूंज रही है। हाँ,
कुछ आप पीछे से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, क्योंकि थोड़ी आवाज तेज करते हैं तो हॉल में गूंजती ज्यादा है, इस कारण से। हाँ, स्पीकर की आवाज तेज करते हैं तो फिर ये ज्यादा गूंजती है हॉल में। हाँ, और धीरे रहती है तो पीछे तक आती नहीं। बोलो राम राम। राम, बोलो राम राम। सभी बोलो राम राम। तो श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से, ठीक है, श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से उपदेशित हो रहे हैं। एक ही लक्ष्य उनका रहा कि उनको तो उनके जीवन में मुक्ति चाहिए थी, और मुक्ति जिसे चाहिए उसकी सभी इच्छाओं को मारना पड़ता है, और इच्छाओं को मारने के लिए मन तो रहेगा। मन को मारने का अर्थ है कि ये तो कहीं न कहीं लगेगा, परमात्मा में लग जाए तो फिर जीवन में आनंद हो जाएगा। तो श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से इसी प्रकार का भाव व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से अपना मन, अपनी प्रीति परमात्मा से जुड़े और कैसे जीवन में आनंद बना रहे। तो मानो श्री सुखदेव मुनि का कैसा भाव और अपने वचनों से कैसे श्री परीक्षित को फरमा रहे हैं, जैसा पद में महापुरुषों ने फरमाया और कहा। अपने पद में महापुरुषों ने जैसा वर्णन किया है कि भगवान की पावनी कथा राजा परीक्षित के मन को, चित्त को एक परमात्मा की तरफ लगाती है, वैसे ही हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे भाव में एक परमात्मा का भाव बने, जिससे जीवन में सदैव आनंद की वर्षा होती रहे। अमृत जैसी वाणी, अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु, अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु, आनंद में ही रहना सिखाए गुरु, आनंद में ही रहना सिखाए गुरु। अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु, अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु, आनंद में ही रहना सिखाए गुरु, आनंद में ही रहना सिखाए गुरु।
बताए। आत्मा का पाठ हमको रोज ही बताए, और कुछ नहीं जग में हमको बताए। आत्मा में रहना करना ना कोई शोर, आत्मा में रहना मर जाना गुरु शोर। आनंद में ही जय हो सिखाए गुरु रो, आनंद में ही अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु रो, अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु को। आनंद में ही रहना सिखाए गुरु रो, आनंद में ही रहना सिखाए गुरु रो। जय हो हमारी नजर गुरु ऐसी बनाए, सारे जगत में हमको ब्रह्म दिखाए। हमारी नजर गुरु ऐसी बनाए, सारे जगत में हमको ब्रह्म दिखाए। पूर्णिमा में रहना बताए गुरु रो, पूर्णिमा में रहना बताए गुरु रो। आनंद में ही रहना सिखाए गुरु रो, आनंद में ही रहना सिखाए गुरु रो। अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु रो, अमृत जैसी वाणी बरसाए गुरु रो। आनंद में ही रहना सिखाए गुरु रो, आनंद में ही रहना सिखाए गुरु रो। सत्संग में आके जो ध्यान लगाए, आत्मा का पाठ गुरु उसको पढ़ाए। सत्संग में आके जो ध्यान लगाए, आत्मा का पाठ गुरु उसको पढ़ाए। श्रद्धा जिसकी जागी, श्रद्धा जिसकी जागी, बस ज्ञानी वही हो। आनंद में ही रहना सिखाए गुरु रो,
बरसाए गुरु रोज, आनंद में रहना सिखाए गुरु रोज, आनंद में रहना सिखाए गुरु रोज। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित सुखताल की पावन भूमि श्री भागवत महापुराण का सहारा, भगवान की चर्चा, चित चरणों में लगे, मन परमात्मा के समर्पित हो। सात दिवस जीवन का समय महापुरुष कहते हैं कि परीक्षित केवल वही नहीं है कि जिसने उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, किसी के भी गर्भ से जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव मनुष्य परीक्षित है। 7 दिवस का समय पांडवों के उस पौत्र के पास में था, तो 7 दिन का ही समय प्रत्येक मनुष्य के पास में है। हम सभी का ही जन्म और मरण इन्हीं 7 दिनों में होता है। 7 वार है, 7 वारों का एक सप्ताह है, और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन इसी जीव को आना होता है और एक दिन इसी वार को वापिस यहां से जाना होता है। तो परीक्षित केवल वही नहीं है, मृत्यु केवल पांडवों के उस पुत्र की ही नहीं आई है। काल तो सदैव सबके सिर पर डोल रहा है, घूम रहा है, और सभी के हित के लिए श्री सुखदेव मुनि श्री भागवत महापुराण का पावन प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के अवतार, भगवान के भक्तों की चर्चा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, भगवान के उस भाव को जगाने के लिए कम से कम कितना समय चाहिए? कोई ना कोई सीमा तो होती है ना कि कितना आखिर हम कब तक लगे रहें। तो श्री सुखदेव मुनि ने कहा कि परीक्षित, भगवान को चाहे तो हम एक घड़ी में प्रकट कर लें, और अगर भाव नहीं बना है तो बिना भाव के तो चाहे जीवन भर अगर हम चक्र चलाते रहें, माला चलाते रहें, परमात्मा की कृपा को पाना संभव नहीं हो पाता है। यह तो उस जीव की लगन पर निर्भर रहता है। यह तो उस जीव की लगन जैसी रहती है, उसके अनुरूप कार्य हो जाता है।
भगवान के परम भक्त वे श्री नामदेव जी महाराज। और नामदेव जी महाराज के नाम को सभी जानते हैं। हम जब उनके प्रसंग को सुनते हैं तो कि कैसी लगन, कितनी लगन, कितना भाव, शुरू से ही भगवत भक्ति में लग गए। घर में कुछ पैसा वगैरह कुछ तो था, लेकिन वह तो अपने पास में जो रहता वो भी सेवा में लगा देते। पिताजी कमा कमा करके घर में रखते, उसको भी लगा देते। तो पिता ने सोचा, समझाया कि अरे ये क्या कर रहा है, क्यों इतना धन हम इकट्ठा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो ऐसे सेवा में धर्म कर्म में लगा रहा है। अरे जिंदगी में खत्म हो जाएगा सारा धन, क्या खाएगा, क्या करेगा। लेकिन नामदेव जी महाराज तो भगवान के परम भक्त था नहीं, जिसने जन्म दिया है चिंता दीन दयाल को मोर सदा आनंद, जाया सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। अरे मुझे कोई चिंता नहीं है, जिसने जन्म दिया है पालन करने का तो वो जाने, मैं किस बात की चिंता करूं। कहते हैं कि पिताजी ने अलग कर दिया, एक झोंपड़ी बना करके रख दिया। कहा कि अब तू तेरा कमा, तू तेरा खा। अलग रहने लग गए, कमाते हैं, खर्च देते हैं, घर में कुछ पूंजी बचती नहीं है। घर में कुछ पूंजी बचती नहीं है। एक बार बैठे रहते हैं, भगवान का पाठ करते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं। झोंपड़ी रहती है, झोंपड़ी में आग लग जाती है। लोग दौड़े दौड़े आते हैं, अरे कि आग लग गई, आग लग गई, बुझाओ, आग बुझाओ। उसमें से सामान बाहर निकाल करके लाते हैं। कोई मानो कुछ ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवत भक्त नामदेव जी का मानो ध्यान लगा कि अरे ये क्या हो हल्ला हो रहा है। देखा तो उनकी एक ही झोपड़ी है, वही जल रही है। यही भक्त की विशेषता है कि कुछ मिल जाता है तो उसमें भी वह खुश रहता है, कुछ चला जाता है तो उसमें भी गम को नहीं आने देता है। चेहरे पर कोई उदासी नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं कि एक ही झोंपड़ी, कहां रहेंगे, क्या करेंगे। सब लोग सामान ला रहे हैं, रख रहे हैं, बचा रहे हैं। नामदेव जी महाराज तो जो सामान ला करके दूसरे लोग रख रहे हैं, उनको वापस उठा उठा करके जो अपनी झोंपड़ी जल रही होती है उसमें डाल डाल करके आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि अरे ये क्या कर रहा है। अरे कहा कि भगवान की यही इच्छा है कि इसकी झोंपड़ी जलाना है, तो फिर भगवान की इच्छा को क्यों कमी रहने दें। जो कुछ है सारा ही जला दो, भगवान को खुश होने दो। भगवान खुश हो गए तो सब खुश हो जाएंगे। सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। मैं तो भगवान के भरोसे हूं और उन्होंने झोंपड़ी दी और उनकी इच्छा हो रही है जलाने की, तो फिर मैं क्यों रोकूं। अरे लोगों ने कहा अरे पागल, ऐसे पागलपन मत कर। अरे कहा नहीं, लोग तो बुझाने में लग रहे हैं और वो तो खुद जलाने में लग रहे हैं। लोगों ने कहा कि अरे ये तो मूर्ख है, इसको छोड़ करके चलो। लोग तो चल दिए और नामदेव जी ने जो कुछ बचा कुचा था सब कुछ जला करके राख कर दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया। अब दिन बीत गया, रात्रि हुई और रात्रि में अब तो झोपड़ी नहीं, रहे कहां, सोए कहां। ठिठुर रहे, सर्दी लग रही है, लेकिन तो भी कोई गम नहीं, तो भी कोई ऐसा उदासी का भाव नहीं कि हे भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने ऐसा किया। भगवान से कोई शिकायत नहीं। जब अपने सब भाव से वही उसी प्रकार का भाव रखते रखते भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे चलने लगे। कहते हैं आधी रात्रि का समय बीता और इधर वैकुंठ लोक में
आज भगवान सो नहीं रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आप अभी तक सो नहीं रहे हो? अरे कहा कि कैसे सोऊं, मेरा भक्त सर्दी में बैठा है, उसके तो सोने के लिए छत नहीं है, तो मैं यहाँ कैसे, मुझे नहीं ला सकती है। कहा कौन भक्त? कहा नामदेव है, उसकी आज झोपड़ी जल गई और वो तो ऐसे ही मस्ती में बैठा है और सब लोग तो उसको पागल पागल कह रहे। तो कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु जाओ उसकी व्यवस्था करो। कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, व्यवस्था करके आता हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा नहीं प्रभु, आप अकेले नहीं चलोगे, आपके साथ मैं भी चलूंगी। और कहते हैं कि साक्षात त्रिलोकीनाथ लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान आते हैं और उस आधी रात में मानो आकर के ऐसी झोपड़ी का निर्माण कर देते हैं कि दुनिया में भगवान के निर्माण के बराबर तो कोई कर नहीं सकता। सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ, लोगों की आंखें खुली रह गई, आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे कल तो झोपड़ी जल गई थी और ये आज इतनी ऐसी, मानो इसकी बनावट ऐसी, सजावट, अरे ये कैसे हुई, ये किसने किया। पूछा नामदेव जी महाराज से। अरे कहा कि अरे नामदेव जी महाराज, अरे भाई ये तुमने ये ऐसे कैसे कर लिया, कल तो झोपड़ी जल गई, रात रात में इसको कैसे बना दिया, कैसे हो गया। नामदेव जी महाराज ने कहा कि अरे भाई ये तो सब भगवान ही करने वाले। अरे कहा नहीं नहीं, भगवान कोई करते हैं क्या, बता बता कहा किसने बनाई, कौन इसका कारीगर था। अरे हमें भी ऐसी झोपड़ी बनवानी, हमने तो आज तक ऐसी देखी नहीं और समझ में ही नहीं आ रही है कि ये कलाकारी कैसे हुई। नामदेव जी ने कहा कि आपको भी ऐसी झोपड़ी बनानी है। सबने कहा हाँ हमें बनानी है। तो कहा कि पहले जाओ अपने अपने घर पे और अपनी अपनी झोपड़ियों को आग लगाओ, उनको जलाओ। अब तो सभी लोगों के कदम पीछे हट गए कि अब क्या भरोसा, उन लोगों को तो यही तो पूर्ण विश्वास भाव नहीं। अब ये सोच रहे कि आग तो लगा दें लेकिन बाद में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि जो कुछ है वो ही चली जाए, जो कुछ है वही जल जाए। लोगों ने कहा कि भाई नामदेव तो जाने, तेरे काम जाने, हम तो जैसी है उसमें ही रह लेंगे, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम हमारी झोपड़ी पहले जलाएं। लेकिन नामदेव जी ने कहा कि अगर ऐसी झोपड़ी चाहिए तो पहले अपनी झोपड़ी जलानी पड़ेगी। मानो अगर आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो पहले अपनी सारी इच्छाओं को जलाना पड़ेगा। अपनी सारी इच्छा जल गई तो फिर भगवान की इच्छा काम करेगी और भगवान की कृपा काम करेगी। लोग तो चले गए और जगत में नामदेव जी महाराज का नाम हो गया। आज पूरी दुनिया उन भक्तों को पूजती है, मानती है, उस भाव को पूजती है, उस भक्ति को पूजती है, उस विश्वास को, उस श्रद्धा को कि कोई शिकायत नहीं। परमात्मा तो अपने हैं, हर पल मस्त रहते हैं, वही भगवान के भक्त हैं। सुख आते हैं, दुख जाते हैं, सुख आते हैं, दुख जाते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं। दिन आते जाते सुख दुख में, दिन आते जाते सुख दुख में, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख जाते हैं,
सुख आते दुख जाते, दुख आते हैं सुख जाते, दुख आते सुख जाते। जगत में सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं। जिसके जीवन में दुख है तो सुख आता है, सुख है तो दुख आता है। लेकिन भगवान का भक्त चाहे दुख आए या सुख आए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो चाहे छाया हो, चाहे दिन हो या रात हो, दिन आते जाते सुख दुख में, दिन आते जाते सुख दुख में, दिन आते जाते सुख दुख में, दिन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। जय हो मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। भगवान का भक्त घबराता नहीं है, डरता नहीं है। और वही डर निकालने के लिए ही भगवान की कथा। दुनिया में लोगों ने उल्टा सिस्टम कर लिया। लोग भगवान से डरते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान पता नहीं क्या कर देंगे। भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। अरे भगवान से क्यों डरो? भगवान तो परम दयालु है, भगवान तो परम कृपालु है। लोगों से कहेंगे यमदूतों से डरो, पापों से डरो। भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान के सामने अगर आप नहा धो करके जाते हैं तो बढ़िया बात है, और बिना नहाए धोए चले गए तो भी भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। अगर भाव है, प्रीति है, तो भगवान आपको गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। आ जाइए, कैसे भी हो, जैसे भी हो, आ जाइए। माँ होती है वो अपने बालक के लिए, वो बालक जैसा कैसा भी होता है। बालक साफ है, सुथरा है, अच्छा कपड़ा पहना है, सब खिला रहे हैं, सब कुदा रहे हैं, सब उसको गोदी में ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई थोड़ी गंदगी की, सीधा ले जा करके छोड़ देते कि अरे इसकी माँ को दे दो। दूसरे लोग उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन माँ उसको लेकर के गुस्सा थोड़ी करती है। वो तो जैसा कैसा भी होता है, माँ उसको लेकर के अपने पास में लेकर के उसको बिल्कुल वापस उज्जवल साफ करके फिर वापस दूसरे के हाथ में दे देती है। तो भगवान तो जगत के माता पिता है। आप जैसे कैसे भी रहते हैं, आप बस एक बार उस परमात्मा की शरणागति में आ जाइए, एक बार इस लाइन में आ जाइए। उसमें ना उम्र का कारण है, ना जाति का कारण है, ना समय का कारण है। और एक बार प्रीति लगन लग गई तो फिर भगवान तो हर पल हर घड़ी तैयार खड़े हैं। जिसे नामदेव जी महाराज के लिए तत्पर रहे, तैयार किया। दुनिया दौड़ती है, बड़ा बड़े महल बनाने के लिए, कार्य करने के लिए इच्छा रखती है कि भगवान हमारे अच्छा घर हो जाए। लेकिन भगवान खुद अगर जिस दिन आ जाएंगे तो वहां तो एक पलक में झोपड़ी का महल कर देंगे। शरणागति में आते ही लंका का राजा रावण है, लेकिन विभीषण जी जब राम जी के पास में गए तो राम जी ने
ये नहीं कहा कि आओ विभीषण। राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा आओ लंकेश, आओ लंकेश कहा तो एक बार तो विभीषण जी भी डर गए कि कहीं रावण भाई लंकेश और लंका का तो विभीषण जी, राम जी उठ करके खड़े होते कहते आओ लंकेश। तो विभीषण जी इधर उधर देखने लग गए कि लंकेश आ गए, यहाँ लंकेश किधर आए। लेकिन राम जी ने कहा कि राजा आप ही है। एक पलक में मानो जिस दिन राम जी ने विभीषण जी को लंकेश कहा उसी दिन यह निश्चित हो गया था कि रावण को मरना पड़ेगा और राजगद्दी विभीषण जी को ही मिलेगी। उसी दिन पक्का हो गया था, उसी दिन निश्चित हो गया था। तो भगवान तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। विभीषण जी को लेने की इच्छा नहीं तो भी भगवान देने के लिए तैयार है और देते हैं, खूब देते हैं। लेकिन देते हैं उसी को ही है जो भगवान को चाहते हैं, जो भगवान को मानते हैं। एक जगह कहीं राजा ने घोषणा करी कि कल सुबह 7 से 8 बजे इस बहुत बड़े महल में जो कोई भी आएगा और महल की कोई भी चीज वस्तु पर जो अपना हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी। तो लोग तो महलों को देखते हैं तो वहां तो सब चीजें बड़ी मूल्यवान होती है। जो भी चीज हाथ लग जाए तो वो भी मानो लाखों में रहती है। तो लोग तो इंतजार करे, पूरी रात जागते बैठे रहे। जैसे ही सुबह हुई 7 बजे सब दौड़ दौड़ करके आए, महल में प्रवेश किया। जहां जिसके हाथ लगी, किसी के कोई सोफा, कोई कुछ दूसरी सामग्री, कुर्सी सेट, कुछ और कुछ गाड़ी घोड़ा रथ हाथी पालकी, जो कुछ दिखा जिसके हाथ लगाया इधर उधर चीज वस्तुओं को अपना बनाने के लिए। लेकिन उसी समय कोई एक छोटा सा बालक था, वो मानो इधर उधर कहीं जगह नहीं मिल रही थी, सीधा सीधा चलते चलते ऐसे ही चला गया और चलते चलते जहां राजा बैठे थे राजा की राजगद्दी पर जाकर के हाथ रख दिया। गद्दी इसकी हो गई, अब से राजा ये हो गया, अब मैं राजा नहीं रहा। अब लोग सिर पकड़ने लगे, अरे हमारे मन में ऐसा नहीं आया, हम भी तो कुर्सी पर हाथ रख देते। सब सोच रहे हैं अरे हम तो इधर उधर भाग रहे थे, अगर हम राजा की राजगद्दी पर राज कुर्सी पर हाथ रख देते तो सब सोच रहे हैं कि मैं राजा होता, मैं राजा होता, सब कुछ मेरा होता। और देखिए राजा की राजगद्दी मिलने के बाद में तो उसकी नगरी में जो कुछ है सब राजा का ही है, फिर उससे बाहर कुछ नहीं। वैसे ही दृष्टांत का सिद्धांत यह है कि राजा है परमात्मा और ये सारा संसार उनकी नगरी है। सभी इसमें रहने वाले लोग प्रजा है। यहाँ दुनिया में आने के बाद व्यक्ति को समय दे दिया जाता है कि ये मनुष्य जीवन का समय ऐसा है, यहाँ आप जो कुछ चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। तो फिर लोग छोटी छोटी चीजों को पकड़ करके बैठ जाते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन कोई बिरले ऐसा होते हैं जो इस जगत के पति परमात्मा भगवान के नाम को लेकर के भगवान को अपना बना लेते हैं। और भगवान को जिसने अपना बना लिया फिर सारा संसार उसका हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं होता। और उसी के संदर्भ में प्रसंग सुनाया जाता है कि बालक ध्रुवजी महाराज का। मनु महाराज के 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 रानियां सुरुचि, सुनीति। और सुनीति के पुत्र का नाम इस जगत में ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। श्री ध्रुवजी महाराज के पावन प्रसंग को हम जानते हैं। श्री भागवत महापुराण में 2 बाल भक्तों का पावन प्रसंग आता है, श्री ध्रुवजी महाराज और दूसरे श्री प्रहलाद जी महाराज। ध्रुवजी महाराज जन्म होता है, मनु महाराज दादा है, उत्तानपाद पिता है, सुनीति उनकी माता है। उत्तानपाद के 2 रानियों में से ज्यादा प्रेम सुरुचि से करता है, नीति से प्रेम कम करता है। और नीति से प्रेम दुनिया में हर कोई कम करता है, रुचि से प्रेम ज्यादा करता है।
रुचि से प्रेम ज्यादा था तो जैसा वो रानी कहती वैसा ही करता, चाहे सही हो या गलत हो। और रुचि हमेशा, जरूरी नहीं है कि रुचि हमेशा सही हो, रुचि तो गलत भी हो सकती है। रुचि आपको नीचे भी गिरा सकती है और रुचि अगर आपकी अच्छी है तो ऊंचा भी उठा सकती है। नीति है, नीति का तो निश्चित है कि नीति नीचे नहीं गिराएगी, नीति हमेशा ऊंचा लेकर के जाएगी। और रुचि में दोनों संभावना रहती है, वे आपको पथ भ्रष्ट भी कर सकती है और आपके पद से आपको ऊंचा भी ले जा सकती है। लेकिन वहां रुचि बिगड़ी हुई थी, धर्म नीति नहीं थी। एक समय उत्तम और ध्रुव जी महाराज साथ साथ खेल रहे थे। उत्तम पिता के गोद में बैठा था, ध्रुव जी महाराज दौड़ करके आए गोदी में लेने के लिए। लेकिन जैसे ही गोदी में लेने के लिए पिता उत्तानपाद ने हाथ खड़े किए, सुरुचि ने रोक दिया कि अरे इस बालक को गोदी में नहीं लेना। और ध्रुव को कहा कि अरे तुझे अगर पिता की गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म ले तो ही बैठ सकता है। उत्तानपाद भी बस में नहीं लिया गोदी में। ध्रुव जी रोते रोते मां के पास गए। देखिए दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है घर में, परिवार में, लेकिन एक धर्म का आचरण करने वाले जीव की पहचान यही होती है कि वह बैर विरोध को बढ़ाती नहीं है, बैर विरोध को खत्म करके धर्म के मार्ग को पकड़ाती है। अपनी मां के पास में गए, रो रहे हैं। मां ने कहा बेटा क्या हुआ? सुनीति ने कहा बेटा क्या हुआ? गुरु जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे। दूसरी दासियों ने आकर के कहा कि आज ऐसी घटना हुई, बड़ी रानी ने मना किया तो राजा ने गोद में नहीं लिया। तो सुनीति कहती है कि अरे बेटा ध्रुव इतनी सी बात के लिए रो रहा है, पिता ने गोदी में नहीं बिठाया तू रो रहा है। अरे कोई बात नहीं, अरे ये तो पिता जो राजा है ये तो छोटे राजा है। अरे इस जगत में बहुत बड़े राजा एक और है जो सबके बड़े राजा है, उनसे बड़ा राजा कोई नहीं है। ऐसा करो तुम उन सबसे बड़े राजा की गोद में बैठो। ध्रुव जी महाराज बालक हैं और बालक बुद्धि में जो कुछ मानो कोरा कागज है, कोरा कागज में जैसा लिख देंगे वैसा छप जाएगा। और वो भी मानो बिल्कुल सुंदर अक्षरों में। बालक के बुद्धि में छाप दिया कि बड़े राजा है, जगत के सरकार हैं, जगत पिता है, उनकी गोदी में जाकर के बैठना है। अब तो ध्रुव जी महाराज के मन में भी भाव जगने लगा। पूछ रहे हैं माता बड़े राजा है, वो बड़े पिता है, वो उनको कभी देखा तो नहीं, कहाँ रहते? अरे कहा वो ऐसे नहीं मिलते, उनको बार बार उनका नाम लेना पड़ता है और बार बार जब नाम लेंगे तब मिलेगा। तो कहा कि वो यहाँ मिल जाएगा? कहा नहीं यहाँ नहीं मिलेंगे, उनके लिए जंगल में वन में जाना पड़ेगा। तो कहा ठीक है माँ, अब तो मैं उन्हीं की गोदी में जाकर के बैठूंगा, उनसे ही मिल करके आऊंगा। पूछा वो माँ वो आपको जानते? आएगा वो तो सबको जानते। कहा मुझे पहचान लेंगे? कहा हाँ, वो तो तू अगर उनका नाम लेगा तो तुझे भी जानते पहचानते, सबको जानते हैं। जा उनकी गोदी में जाकर के बैठ। रामचरितमानस कहती है कि दुनिया में जगत में आते हैं तो परिवार तो सबके रहता है, परिवार में बेटे बेटी रहते हैं, होते हैं, परिवार बढ़ता है, वंश आगे चलता है। लेकिन रामचरितमानस तो कहती है कि अगर पुत्र पुत्री है तो वास्तविक में पुत्र पुत्री होना तभी सार्थक होता है जब उनके पुत्र पुत्रियों में भगवत भक्ति का भाव होता है। अगर बेटे बेटी है, खूब कमाते हैं, खूब अच्छे हैं, खूब बड़े हैं, लेकिन अगर भगवान के प्रति धर्म के प्रति रुचि नहीं है तो संत शास्त्र तो उनको नहीं होने के बराबर ही मानते हैं। वो पुत्र पुत्री और पशु में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते ही हैं, पुत्रवती युवती जग सोई
रघुपति भगत जासु सुत हो, रघुपति भगत जासु सुत हो, पुत्रपति युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। गाइए सभी कोई श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम। तुलसीदास जी महाराज फरमा रहे हैं, पुत्रवती युवती जग सोई। केवल पुत्र पुत्री होना ही, पुत्रवान पुत्रीवान होना नहीं है। आपने केवल पुत्र पुत्री को जन्म दिया, उससे जीवन की विशेषता नहीं है। और कवि जन तो हम कई बार सुनते हैं, कई बार हम बोलते हैं, सुना है, मायर जने तो ऐसा जन, मायर जने तो ऐसा जन, तेरा पाप शूर, नहीं तो रही बांझड़ी, मति गमाजे नो रामा, मति गमाजे नो, नहीं तो रही बांझड़ी, मति गमाजे नो रामा, मति गमाजे नो। कविवर ने लिखा कि मायर जने तो ऐसा जन, और हे दाता के सूर, और नहीं तो रही जे बांझड़ी, मति गमाजे नूर। दाता नहीं है, सूरवीर नहीं है, भक्त नहीं है, सेवा भावी नहीं है, तो चाहे फिर वो कैसा भी हो, वो नहीं होने के बराबर है। उससे तो अच्छा हो
या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायर को जन्म दिया है, कंजूस को जन्म दिया है, विधर्मी को जन्म दिया है, आतताई को जन्म दिया है, तो ऐसे को तो जन्म देना ही मानो देकर के कष्ट सहन करना ही व्यर्थ चला गया। लेकिन उसके लिए क्या करें? उसके लिए देने पड़ते हैं संस्कार। जो आज माता सुनी थी अपने पुत्र को दे रही है। पुत्रवती युवती जब सोई, रघुपति भगति चासु सुत होई। जिनका सुत, जिनका पुत्र, जिनकी पुत्री, जिनकी संतान रघुपति भगत है, भगवान का आदर्श मान करके चलने वाले हैं, वही मानो पुत्र मानो पुत्री माना है। आज मार्गदर्शन दिया और मार्गदर्शन दे करके कहा कि बेटे जाओ वन में जाकर के बड़े पिता से मिल करके आओ, और कहा कि कुछ समय अगर आप दर्शन करेंगे तो उससे प्राप्त हो जाएंगे। और आशीर्वाद देते हैं माता जी और निकल जाते हैं। और कहा चिंता मत करना, वहां अगर जंगल में कहीं कोई समस्या आएगी तो वो सबसे बड़े जंगल के राजा, वो सबसे बड़े चाहे शेर भी आ जाएगा तो भी वहां वो जगत पिता परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं। माँ का भी कितना बड़ा भाव रहा होगा कि 5 वर्ष के बालक को यह उपदेश देकर के घर से प्रस्थान करवाया जा रहा है। लेकिन माता सुनीति का एक भाव और देखो, कहा कि जाने से पहले अपनी बड़ी माँ के चरणों में प्रणाम करके जाना। जिसने मानो ऐसा बुरा कहा जिसके कारण तुम्हें रोना पड़ा, लेकिन नहीं, अगर कोई दुनिया में ऐसा कह रहा है तो समझो कोई भगवान की कृपा हो रही है, जिसके कारण आपको भक्ति के मार्ग पर निकलने का मन हो रहा है, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का मन हो रहा है। कई लोग मिलते हैं, कई लोग कहते हैं कि महाराज घरों खाटा धाप गया बनो, थाने रामद्वारा में जगह हुए तो आ जाओ आप। दुनिया से धापते हैं तो फिर वो भगवान की तरफ आने का भाव जग जाता है। जगत से मार पड़ती है, जगत से कुछ संकट दुख घेरते हैं तो फिर एक मन आराम से निकलता है, आराम से कुछ छूटता है, आराम से होता है। तो ध्रुव जी महाराज भाई माता जी के चरणों में, बड़ी माँ के चरणों में, सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। एक तरीके से मानो भक्ति के मार्ग पर लगाने वाली तो वही है। वह अगर ऐसा नहीं कहे तो फिर कहां से आगे बात शुरू हो। तो प्रणाम किया तो पूछा, सुरुचि ने कहा अरे ध्रुव क्या हुआ, किधर जा रहा है? कहा मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, मैं तो बड़े जगत के बड़े राजा हैं, उनसे मिलूंगा, उनसे मिल करके आऊंगा, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए। तो सुरुचि तो बड़ी खुश हुई, सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया कि भाई जाओ और अपने बड़े पिता से, जगत के पिता से मिल करके आओ। मन में सोचा, यही सोचा कि ये क्या जंगल में जाएगा, क्या कुछ करेगा, वापस आने वाला तो है नहीं, सारा का सारा राज मेरे बेटे को अकेले को मिल जाएगा, इसलिए इसको कैसे ही करके जाने दो। कहा हाँ जाओ, जल्दी जाओ। और इधर ध्रुव जी महाराज निकल गए। अब रास्ते में नारद जी महाराज आते हैं। गुरु बिना भवनिधि तीरे न कोई, शिव विरंच विष्णु सन होई। गुरु कृपा, गुरु मंत्र वह तो जीवन में जरूरी है, लेकिन भाव ऐसा जग जाए तो गुरु सामने से चल करके आ जाते हैं। नारद जी महाराज आए, परीक्षा ली और कहा कि अरे बालक तो किधर जा रहा है? कहा मैं तो भगवान से मिलने जा रहा हूँ, दर्शन करने। अरे कहा कि जंगल में कहीं नहीं रहते, यहाँ तो बड़े खूंखार जानवर रहते, खा जाएंगे। कहा नहीं महाराज, मेरी माँ ने कहा है वो जंगल में वन में रहते हैं, वहीं मिलेंगे, और मुझे पता है कि वो यहाँ मिल जाएंगे, इसलिए अगर कोई संकट भी आएगा तो वो जगत पिता बचा लेंगे, इसलिए मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं। लेकिन नारद जी ने फिर कहा कि मुझे पता है तू गुस्से में निकला है, तुझे बड़ी माँ ने डांट दिया, फटकार दिया, तो आया। कहा नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो सबने आशीर्वाद दे करके भेजा है। नहीं माने, पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो नारद जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मंत्र दिया, कहा 6 महीने इसका जाप करो, चल दिए और चलते चलते अब तप शुरू करते हैं। खड़े हो गए, तप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 महीने बीत गए। अलग अलग विधि से 6ठे महीने में श्वास बंद करके भजन करने लगे और भक्त ने श्वास रोका तो भगवान का श्वास रुक गया। लोग घबराने लगे, क्या हुआ? देवताओं ने कहा, प्रभु क्या हुआ? कहा, मेरे भक्त ने श्वास रोकी है। तो कहा, प्रभु जाओ उसे जाकर के दर्शन दो, उसे जाकर कर अपनी कृपा करो। भगवान ने कहा जाना पड़ेगा। कहा, हाँ प्रभु जल्दी जाइए। उसी पल भगवान तो चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गुरुजी महाराज के सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज गुरुजी महाराज के सामने आकर के भगवान प्रकट हो गए। साक्षात चतुर्भुज नारायण खड़े हैं, लेकिन गुरुजी महाराज की तो आंखें बंद हैं, वो तो भीतर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उसी समय अंदर से भगवान ने दर्शन बंद किए। गुरुजी महाराज घबराए, समाधि टूटी और आगे आंखें खोल करके देखा तो साक्षात चतुर्भुज रूप धारण किए श्री नारायण खड़े हैं। भगवान को देखा तो अब क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना कुछ बोला जा रहा, ना कुछ कहा जा रहा। बस अब छोटा सा बालक, वो क्या बोलना जाने, क्या कुछ कहना जाने, भगवान से क्या कहे, क्या कुछ कहे, समझ में नहीं आ रहा, चुपचाप खड़े हैं। लेकिन उसी समय भगवान के हाथ में शंख गुरुजी महाराज के गाल पे स्पर्श किया। उसी पल तो मानो सारी सरस्वती उनके कंठ में आकर के बैठ गई और गुरुजी महाराज अब प्रार्थना करते हैं। यो वंत प्रविश्य ममाच निरामनुषिक्तम संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधामनाम अन्यस्त हस्त चरण श्रवत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करने वाले आप ही हैं। अन्यास्त हस्त चरण श्रवत्व गादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ऐसे सभी इस शरीर की सभी इंद्रियों के जो स्वामी हैं आप है, सभी को चेतना देने वाले आप है। ऐसे परम पिता परमात्मा को, अंतर्यामी भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं बार बार वंदन करता हूँ। प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। ऐसी स्तुति की भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा, गुरुजी महाराज क्या चाहिए? कहा, नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा, नहीं तुझे राज चाहिए था, जा तुझे राज मिलेगा और 36,000 वर्ष तक राज करेगा। अरे कहा, प्रभु इतना राज? कहा, नहीं नहीं, तेरा मन का भाव यही था, तू राजा की गोदी में बैठना चाहता था लेकिन बैठने नहीं दिया, चल मैं मेरी तरफ से तुझे दे रहा हूँ। 36,000 वर्ष का राज मिला और कहा कि बाद में तू अंत समय में मेरी धाम में आकर के अपने जीवन को सफल करेगा। ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान तो वहां से चले जाते हैं। अब देखिए, ध्रुवजी महाराज को भगवान का आशीर्वाद मिल गया। ध्रुवजी महाराज आ गए, यहाँ बहुत बड़ा उनका आदर सम्मान होगा। वही पिता जो गोदी में नहीं बिठा रहे थे, आज वही पिता रथ घोड़े पालकी लेकर के सामने आ रहे हैं कि नहीं, मेरे बेटे ने भगवान का दर्शन किया, ये साधारण नहीं, ये तो भगवान का परम भक्त है। इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में, मानो श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवत भजन की कोई उम्र नहीं होती, कोई आयु नहीं होती। यह तो इतना है
कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। अब कितना जल्दी हो सकता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। और जितना समय आपका भगवान का भजन में जाएगा, निकलेगा, वही मानो आपके काम आएगा। बाकी का तो समय, बाकी का अवसर, बाकी के दिन तो आपके बेकार चले गए। कब आप भगवत भजन के, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं? बालपणे भजियो नहीं और कियो न हरि से हेत, अब पछतावा क्या हुए, चिड़िया चुग गई थे। बालपणे भजियो नहीं और कियो न हरि से हेत, अब पछतावा क्या हुए जब तेरा चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से तो कुछ नहीं होता था। बाद में तो राम राम नहीं, बाद में तो होई राम जी, होई राम जी, वो याद आते कि ये हो गया, वह हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, फिर वो पछतावा ही पछतावा रहता है। इसलिए श्री गुरुजी महाराज के पावन प्रसंग से हे परीक्षित, जितना शीघ्र, जितना जल्दी हो सके वो आप कब शुरू करते हैं, ये आप अपनी समझ के अनुसार कर सकते हो। उसमें यह नहीं है कि आपको 5 वर्ष के बाद लेना चाहिए या 10 वर्ष के बाद। अगर आपका भाव है, संस्कार ऐसे हैं, संगति ऐसी मिली है, चाहे जन्म से शुरू करो और चाहे भगवान के भक्तों पर उसका प्रभाव तो जन्म से ही नहीं, गर्भ से ही पड़ जाता है। कि अगर आपके गर्भ में अगर जीव है, वहां से उसकी रचना शुरू हो जाती है कि आप उसे कैसे बनाना चाहते हैं। तो यह तो निर्भर होना चाहिए हमारी स्व विवेक पर, स्वबुद्धि पर, अपने आप को विचार करके चलना चाहिए कि हम कब उस हरि भक्ति की तरफ निकलते हैं, क्योंकि वही सार्थक होगा। और संतों ने भी अपनी वाणी में फरमाया है और लिखा है, जो दिन जाय भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती। जो दिन जाय भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती। जो दिन जाय भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती। गयो बालपन आयो बुढ़ापो, गयो बालपन आयो बुढ़ापो। यौवन जासी झलकी हारो, यौवन जासी झलकी। जो दिन जाय भजन रे लेके, सोई दिन आसी गिनती रे। सभी ताली बजाते हुए जासी भरती हीरा कंचन मानक मोती, हरियारे जासी धरती हीरा कंचन मानक मोती, हीरा कंचन मानक मोती,
रे जासी धरती में, गढ़िया रे जासी धरती में। जो दिन जाय भजन के लेके, सो दिन आशी गिनती में। जो दिन जाय भजन रे लेके, सो दिन आशी गिनती में। खाले पीले और खर्च ले, पुण्य धर्म परवर्ती में। खाले पीले और खर्च ले, पुण्य धर्म परवर्ती में। खाले पीले और खर्च ले, खाले पीले और खर्च ले, पुण्य धर्म परवर्ती में। भाई पुण्य धर्म परवर्ती में। जो दिन जाय भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाय भजन रे लेके, सो दिन आसी गिनती में। राजा भोज करण सायो था, वे भी आया मरती में। राजा भोज करण सायो था, वे भी आया मृत्यु में। राजा भोज करण सायो था, राजा भोज करण सायो था, वे भी आया मरती में। वे भी आया मरती में। जो दिन जाय भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाय भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में।
नहीं इन पृथ्वी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमर नहीं इन धरती में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमर नहीं इन पृथ्वी में। भाई अमर नहीं इन पृथ्वी में। जो दिन जाय भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाय भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में। गयो बालपन आयो रे बुढ़ापो, गयो बालपन आयो बुढ़ापो। यौवन जासी झिलकी में, यौवन जासी झिलकी में। जो दिन जाय बदन के लेके, सो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाय भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाय भजन के लेके, सो दिन आसी गिनती में। गयो बालपन आयो बुढ़ापो, और यौवन जासी झिलकी में। तो फिर क्या किया जाए? एक ही मार्ग बचता है, खाए ले पी ले और खर्च दे, पुण्य धर्म परवर्ती में। खाए ले पी ले और खर्च ले, इसमें खर्चना है पुण्य धर्म परवर्ती में। पुण्य के लिए, धर्म के लिए, परवर्ती में। परवर्ती यानी परमार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए तो सभी खर्चा करते हैं, स्वार्थ के लिए तो सभी अपना धन को कमाते भी हैं, लगाते भी हैं, लेकिन वास्तविक खर्च करना वही है जो परमार्थ के लिए लग रहा है, जो पुण्य के लिए लग रहा है, जो धर्म के लिए लग रहा है। वहां अगर धन जा रहा है तो वह पूंजी इकट्ठा हो रही है। बाकी तो खाना पीना खर्चना अपने घर में, अपने स्वार्थ में, परिवार में, ये तो चलता है और ये तो करना ही है, करना ही पड़ता है और करते ही रहना है। लेकिन उसके बाद में और खर्च ले पुण्य धर्म परिवर्ती में, पुण्य में, धर्म में, परवर्ती, परमार्थ में अगर लगाते हैं, करते हैं, वह गिनती में है, वह लेखे में, वो संचित कमाई है, वो मानो वास्तविक पूंजी, वास्तविक धन है। और उसके लिए मानो आप जब भी शुरुआत करते हैं तो वह शुरुआत अच्छी है। ध्रुव जी महाराज ने कम आयु में जीवन में कर लिया और कईयों के पूरा जीवन बीत जाता है, कभी किसी के कितना समय लग जाता है। ये तो हमारी सत्य निष्ठा लगन पर निर्भर करता है कि हम कब भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे, कितनी हमें इंतजार की घड़ियों को बिताना पड़ेगा, कितना लंबा वक्त लगेगा, जल्दी होंगे या कल होंगे या देरी से होंगे, इसका निर्णय स्वयं पर है, अपने आप पर है। हमारी जिस गति की स्पीड होगी उस गति से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो धीरे धीरे पहुंचेंगे। कई बार
जन्म जन्म बीत जाते हैं और कई जन्मों के जब चलते चलते वो पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर मंजिल तक पहुंचते हैं। और कोई एक जन्म में पूरा कर देता है, कोई एक जन्म में भी बहुत कम समय में भी पहले ही अपनी परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर लेता है, निश्चिंत हो जाता है। तो यह किसी के देने से नहीं हो सकता, ये किसी के करने से नहीं हो सकता, ये तो अपनी लगन अपने भाव से निर्भर हो सकता है। उसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है, उसमें कोई निश्चितता नहीं है कि इतने दिन में तो हो ही जाएगा, इतना कर लोगे तो हो ही जाएगा। वो तो आपकी लगन, आपका भाव, उस भाव को तो केवल भगवान ही समझ सकते हैं, भगवान ही विचार कर सकते हैं। उस पैरामीटर को समझने वाले परमात्मा है। हमें तो नाप नाप करके नहीं करना है, वो गिन गिन करके नहीं करना है कि मैंने इतना कर लिया, मेरे इतना हो गया, मैंने भगवान को इतना दे दिया। वो तो अनगिनत जब हो जाता है कि अब हमें कोई पता नहीं है कि हम तो सब कुछ भगवान के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए ना कुछ है और ना अपने लिए कुछ कर रहे हैं। वो परम भक्ति का परम श्रेष्ठ लक्षण है कि वो मानो सर्वश्रेष्ठ गति को जो प्राप्त करने वाले होते हैं, ये उनकी गति के कि जो चाहे कि भगवान के दर्शन हो। बाकी स्वाभाविक रूप से लगभग सामान्य यही रहता है कि दर्शन तो भगवान के पता नहीं कब होंगे, कृपा भगवान की हो जाए। तो भगवान की कृपा तो सतत प्रयासरत अगर हम रहते हैं तो सहजता से ही परमात्मा की कृपा को जीवन में प्राप्त कर लिया जाता है। उसमें कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं, कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। सरलता, सीधापन और भोलापन, नम्रता, यह अगर जीवन में रहते हैं तो सहजता से हो जाते हैं।